विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वासु लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के 6ठम सोपान लंका कांड का यह दूसरा एपिसोड प्रस्तुत है। रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र से ही सारा विश्व सुशोभित है और उनके एक एक अंग में अनेक लोक बसते हैं। श्री राम शत्रुता भी नीतिगत ढंग से निभाते हैं। प्रातः होने पर श्री राम ने अपने सभी यूथपतियों को बुलाकर परामर्श किया कि अब क्या करना चाहिए। जामवंत सबसे अनुभवी और नीति कुशल है। जब प्रभु की दृष्टि उन पर टिकी तो जामवंत ने हाथ जोड़ दिए, हे रघुराई, समस्त नीतियां आप ही से सर्जित है। यह तो आपकी उदारता है कि सर्वज्ञ होकर भी हम तुच्छ जीवों को आप महत्व दे रहे हैं। मैं इसे आपका आदेश मानकर अपनी बुद्धि के अनुसार राय देता हूँ। हे प्रभु, यह संसार आपके अधीन है। कहाँ सृजन और कहाँ विनाश, यह सब आपकी प्रेरणा पर निर्भर है। होगा तो वही जो आपने रच दिया है। फिर भी हे नाथ, नीति कहती है कि शांति सर्वहितकारी होती है और सामर्थ्यवान को इसी का प्रयास करना चाहिए। युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में रखना ही मानता है। अतः हमें किसी शांति दूत के माध्यम से रावण को एक अवसर और देना चाहिए। श्री राम इस सलाह पर प्रसन्न हो गए। जामवंत का यह अनुभव युगों का है और उनकी राय भी नीतिगत है। श्री राम अब यह सलाह भी उनसे ही लेते हैं कि शांति दूत किसे बनाया जाए जो भली भांति इस कार्य को कर सके। शांति दूत की विशेषताएं और मानक अलग होते हैं। वह नीति निपुण, संयमी और दूसरे पक्ष को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। साथ ही उसे अपने स्वामी के सभी हितों पर सजग रहना चाहिए। जामवंत ने बाली पुत्र अंगद में वह सब देखा, अतः उन्होंने उसका इनाम सुझाया। अंगद युवा है, नीतिज्ञ है। श्री राम ने अंगद की ओर देखा तो वह शीश झुकाकर हाथ जोड़े उनके सामने आ गया। हे वत्स, तुम बुद्धि, बल और विवेक आदि गुणों से संपन्न हो। तुम मेरे काम से रावण के पास जाओ और उसे हमारे शांति प्रस्ताव के विषय में बताओ। तुम्हें अधिक समझाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा भी हित हो और उसका भी। युवराज अंगद का हृदय गदगद हो गया। उसे प्रभु ने इस योग्य समझा है तो उसका मन मुदित हो गया। उसने प्रभु की स्तुति की और फिर सभी वरिष्ठों को प्रणाम व समवयस्कों से गले मिलकर सफलता का आशीर्वाद लिया। अंगद की नई भूमिका से उसके साथियों में उत्साह है। अंगद वहां से लंका की ओर बढ़ चले। कंधे पर भारी गदा रखे हुए ऐसे चले जा रहे थे जैसे कोई जीता जागता काला पर्वत चला जा रहा हो। लंका के परकोटे पर खड़े राक्षसगण जैसे चैतन्य हो गए थे। एक वानर को अपनी नगरी की ओर आते देखकर उन्हें हनुमान याद आ गए थे। अतः व्याकुलता तो स्वाभाविक ही थी। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। लंका के प्रहरी सजग हो गए थे और द्वार रक्षकों ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे। एक वृद्ध राक्षस ने उन्हें आक्रमण को उद्यत होते देखकर समझाया कि वह अकेला आ रहा है, अतः वह दूध कार्य के लिए आ रहा है और दूध पर आक्रमण नहीं किया जाता। उसे दरबार में जाने दो। प्रहरी समझ गए और उन्होंने अस्त्र शस्त्र रख दिए, परंतु सतर्क ही रहे। इस वानर ने भी पिछली बार जैसा उत्पात किया तो जीवित न जाने देंगे। अंगद शान से अकड़ता हुआ दुर्ग में प्रवेश कर गया। राक्षस उसे घूरते ऐसे रहे थे जैसे कच्चा चबा जाएंगे, परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। अंगद जब नगर में प्रवेश कर गए तो बच्चों और स्त्रियों में भय पसर गया। वे घरों में जाकर छुपने लगे। एक वानर फिर नगर में आ गया। यह तो पहले वाले से भी अधिक बलशाली लग रहा है। पर्वत समान ऊंचा है और चाल में निडरता है। महाराज ने भला वेर साधा। ऐसी ही युद्ध प्रियता थी तो कहीं बाहर जा लड़ते। वानरों को नगर में बुला लिया। घरों में भी तो सुरक्षित नहीं है। अंगद चले जा रहे थे और पीछे शोरगुल हो रहा था। वानर आ गया, वानर फिर आ गया। अंगद समझ गए कि यह वह भय है जो हनुमान जी ने उत्पन्न किया था। राम भक्त से ऐसी ही आशा थी। रावण को समाचार मिल गया तो वह क्षण भर में ही विचार मग्न हुआ। अकेला ही आया है तो अवश्य तपस्वी राम ने संधि प्रस्ताव भेजा होगा। लंका के कठिन दुर्ग और सुबह योद्धाओं को देखकर उसे भय उत्पन्न हुआ होगा, तभी तो शांति दूत भेजा है। मंदोदरी अकारण चिंतित हो रही थी। अवश्य विभीषण ने भी लंका के सैन्य बल व शस्त्रागार का भेद बताया होगा। विभीषण उसका हितू बनकर गया है, परंतु अपने भाई के पराक्रम से उसे भयभीत कर रहा होगा। रावण के ऐसे विचार उसके अहंकारी अंतर्मन से उपज रहे थे। वह सिंहासन पर और भी अकड़कर बैठ गया। सभासदों के मुखों पर व्याकुलता थी और वानर शब्द भी उन्हें विचलित कर रहा था, जबकि साक्षात वानर ही वहां आ रहा था। इस बार पूंछ में आग लगाने की भूल नहीं करना। रावण उनकी बेचैनी समझ रहा था। उसे अपने पुत्र प्रहस्त की बात स्मरण हो आई कि वे सब मुख सम्मुख प्रशंसा करने वाले ही हैं और अवसर पड़ने पर उनका बल लुप्त हो जाता है। परंतु इस समय वह किसी को फटकारना दुत्कारना उचित नहीं समझता। पहले वानर से निपट ले, फिर उन सब की खबर लेगा। एक वानर के आने पर सबके मुख पक्ष पड़ गए थे। कायर कहीं के बाली पुत्र अंगद निशंक बढ़े चले जा रहे थे। जिससे भी दरबार का मार्ग पूछते वही संकेत करके बता देता। नगर में विचित्र सा भय व्याप्त हो गया था। कोई भी नेत्र ऐसा नहीं जो अंगद को देखकर सहमा न हो। तभी वहां रावण का एक पुत्र नरांतक अंगद के सामने आ गया।
पिता की ही भांति अभिमान उसमें भी कूट कूट कर भरा था। वह अपनी विकराल खड्ग लिए अंगद के सामने आ डटा। अंगद भी निडरता से उसे देखते रहे। आहा, प्रतीत होता कि मेरे आने का समाचार लंकापति को मिल चुका है और उन्होंने मुझे लिवाने के लिए राजपुत्र को ही भेज दिया। चलो वत्स, अंगद ने कहा। नरांतक तो क्रोध में था। उसने अंगद के सीने पर लात चला दी। मूर्ख, अंगद का बल जाने बिना प्रहार कर गया। लात अंगद को स्पर्श भी न कर सकी और अंगद ने उसका पैर पकड़ जमीन से ऊपर उठाकर इस प्रकार भूमि पर पटक दिया जैसे कोई धोबी वस्त्र को पत्थर पर पटकता है। नरांतक की अस्थियां चरमराकर टूट गई और वह तत्काल चेतना खो बैठा। इस दृश्य ने तो वहां उपस्थित राक्षसों में ऐसा भय भर दिया कि वे इधर उधर जा चुके। अंगद आगे बढ़ गए और फिर कोई राक्षस नरांतक के समीप भी नहीं पटका। जब तक अंगद दिखाई दिया तब तक कोई उसके पास न आया कि कहीं अंगद पलटकर उसी पर आक्रमण न कर दे। अंगद के वहां से जाते ही राक्षस नरांतक को उठाकर राजवैद्य के यहाँ भागे। अंगद निर्भय निशंक होकर रावण के दरबार में पहुंच गया। सभासद बिना किसी आदेश के ही आसनों से उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण तिलमिला गया। वह जान गया कि उसके काट के सिंगों के मन में वानर भय इतने अंदर तक समा गया है कि उन्हें सौपन में भी वानर ही दिखते हैं। वह दांत पीस कर रह गया। शत्रु के दूत के समक्ष कैसे उन कायरों को दुत्कारे वह उन्हें बाद में देखेगा। अंगद का आगमन उस दरबार का शोक बन गया था। अब क्या होगा, इसी विचार ने सभासदों को विकल कर दिया था। अंगद शांति दूत थे, अतः अपना दायित्व समझते थे। अभी बल की आवश्यकता ही नहीं, विवेक और बुद्धि से कार्य करना था। अतः वे सिर नवाकर बैठ गए। रावण का अहंकार उनकी इस मुद्रा पर और भी बढ़ गया। कोई इस प्रकार तो भय से ही बैठता है। अरे वानर, कौन है तू? तनिक अपना परिचय तो दे। भयहीन हो जा। रावण इस प्रकार नत सिर वाले शत्रु पर दयालु होता है। रावण की अहंकार भरी यह वाणी अंगद को कैसे सुहाती, परंतु अभी धैर्य की आवश्यकता थी। पहले उसके अहंकार की गहराई माप लें, फिर यथास्थिति उत्तर दिया जाए। हे राक्षस श्रेष्ठ दशानन, मैं श्री रामचंद्र का दूत हूँ। मेरा नाम अंगद है और मैं वानर राज बाली का पुत्र हूँ। संभवतः आपने यह नाम कभी सुना हो। मैं यहाँ शांति वार्ता हेतु प्रभु श्री राम के आदेश पर तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। अंगद ने बड़ी विनम्रता से अपना परिचय देकर कहा, तुम उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो। महामुनि पुलस्त्य तुम्हारे पूर्वज है। महादेव तुम्हारे आराध्य है। ब्रह्मा की तुमने उपासना की है। बल में तुम्हारे समान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं रहा। इन उपलब्धियों से राजमद हो जाना स्वाभाविक है, जिसके कारण तुमने जगत जननी जानकी जी को छल से हारने का अपराध कर दिया। यदि प्रभु श्री राम के स्थान पर कोई अन्य होता तो क्षमा का प्रश्न ही नहीं था, परंतु प्रभु श्री राम तो दया के सागर है। शरणागत पर उनका परम स्नेह रहता है। अतः अपने दांतों में तिनका दबाकर कुल सहित जानकी जी को आदर पूर्वक मेरे साथ भेजकर प्रभु से अपने कुकृत्य की क्षमा मांग लो और लंका का अचल राज्य सुख भोगो। अंगद कितने प्रवीण शांतिदूत है। उनके कथन की भूमिका में रावण के अभिमान की तुष्टि हुई और समापन में उसका विचलन हुआ। रावण क्रोध से थर-थर कांप उठा और सिंहासन छोड़कर गरजा, अरे वानर के बच्चे, पिता के हत्यारे का सेवक बनने वाला तुझ जैसा अधम और कुलघाती कौन होगा? यदि तू उस महाबली बाली का ही अंश होता तो तेरे हृदय में प्रचंड प्रतिशोध की ज्वाला होनी थी, परंतु तू तो चाकर बन गया। अरे तू अपनी माता के ही गर्भ में नष्ट क्यों न हो गया? तेरे जैसा कुल कलंकी तो कोई अन्य नहीं होगा। बाली अत्यंत बलवान था, उसे छल से मार दिया। अब उसकी आत्मा अपने पुत्र और भाई की निर्लज्जता पर रोती होगी। अरे कायर, मेरे पुत्र तो ऐसे हैं कि अपने पिता के अभिमान के लिए शत्रु को उसके घर में घुसकर मारते हैं। अंगद मुस्कुरा उठे। अपेक्षित उत्तर था। अहंकार में आकंठ डूबा रावण इसके अतिरिक्त और क्या कहता। अंगद वाक प्रवीण भी थे, शब्दों की शक्ति भी समझते थे। रावण बिना विचारे बोलता था, परंतु वे प्रत्येक बात सोच विचार कर कहते थे। हे दशानन, मेरे पिता बाली ने मेरे जन्म से पूर्व ही मेरी पहचान में अपने अहंकार के कारण हस्तक्षेप किया। कुकृत्य का दंड अवश्य मिलता है। प्रभु श्री राम ने न्याय किया और वे आज भी न्याय के लिए तुम्हारे द्वार पर बैठे हैं। हे दशग्रीव, तुमसे एक बाण न संभाला जाएगा। याद करो पिछली संध्या का वह दृश्य, जब तुम अपने रंग महल में विलासिता का आनंद ले रहे थे। याद करो वीर हनुमान का प्रताप कि तुम्हारी नगरी समुद्र में बह रही थी और तुम असहाय होकर देख रहे थे। यह हनुमान का बल न था लंकेश, यह केवल प्रभु श्री राम का प्रताप है। बात तेरे पुत्रों की करूं तो तूने एक भी ऐसी सीख न दी जो पिता अपने पुत्र को देते हैं। नरांतक को असभ्यता व अहंकार का वह पाठ पढ़ाया कि वह आगंतुक का अर्थ नहीं जानता। दशानन, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हो, श्री राम के किए की काट कर सकते हो तो जाओ अपने राजवैद्य के घर और जीवन दे दो नरांतक को। जब कोई भी औषधि काम न करे तो आ जाना श्री रघुवीर की शरण में, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। यह मात्र प्रभु का शत्रु कल्याण विचार है दशानन। रावण का मस्तिष्क झंझना गया। वह गरज कर बोला, अरे पापी अंगद, नरांतक तो अभी बालक ही था। अंगद ने उसी स्वर में उत्तर दिया, दशानन, असभ्य को सभ्यता सिखाना भी आवश्यक होता है। रावण जान गया है कि यह शांति दूत बड़ा वाक प्रवीण है। उससे किसी प्रकार का ऐसा प्रश्न करना व्यर्थ है जिसका उत्तर वह उपहास से दे। अतः वह क्रोध से बोला, अरे ओ वानर, तू कैसा शांति दूत है?
अशांति तो तू मेरे पुत्र के साथ उलझकर पहले ही कर चुका है। यह सब तू किस बल का आश्रय ले रहा है? तेरे स्वामी की सेना में ऐसा कौन बलवान है जो मेरी 20 भुजाओं का बल सह सके? सुग्रीव कितना बली है मैं जानता हूँ। जामवंत तो बूढ़ा बालू है। विभीषण यदि साहसी होता तो यहाँ से क्यों भागता? रहा तू तो तेरी जीव्या ही बता रही है कि तू वाक युद्ध में तो कुशल है और बालकों से लड़ने में अपनी बड़ाई समझता है। फिर कौन इस कठिन युद्ध को सहेगा? मेरा एक ही पुत्र इंद्रजीत ऐसा है जो अपने पराक्रम से देवताओं को भी पीठ दिखाकर भागने को विवश कर सकता है। अरे अंगद, तू उस राम को भगवान कहता है। भगवान भी कहीं नंगे पांव जंगलों में भटकता है? उसकी बुद्धि का प्रमाण तो मैं देख चुका हूँ। संसार में स्वर्ण के मृग होते हैं। वह ऐसी बात मानता है तो क्या बुद्धि है उसमें? उसका बल भी मैंने जान लिया। जब तेरे पिता को ओट से मारा था, तेरा पिता बलशाली था और तू यदि उसका प्रतिशोध चाहता है तो मैं तेरी सहायता करने को तैयार हूँ। रावण के कुतर्क अंगद को नहीं सुहा रहे थे। उसका अहंकार उसे व्यर्थ की बातें करने को उकसा रहा था। अरे दशानन, तो अहंकारी ही नहीं निर्लज्ज भी है। तू तो अपने अपराधों और कुकृत्यों को आत्म प्रशंसा में छुपाता है। तू श्रीराम की सेना में योद्धा ही नहीं देखता। अभी कुछ दिन पहले आकाश को छूती लपटे मैंने भी देखी थी और वे वीर हनुमान तो प्रभु श्रीराम के सबसे प्रिय सेवक है। वे प्रचंड तापदर सूर्य को भी फल समझकर निकल गए थे। तेरा प्रताप तो मैंने कभी नहीं सुना। मुझे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, अन्यथा तुझे इस सिंहासन सहित पलटकर मैं ही लंका में शांति स्थापित कर देता। तेरे पराक्रम मैंने भी सुने हैं। अब यह नहीं पता कि तू ही वह रावण था या कोई और भी रावण हो चुका है। एक तो वह रावण था जो पाताल जीतने गया था और वहां बच्चों ने बांधकर घुड़साल में रखा था। क्या तू वही है? एक रावण वह भी था जो सहस्त्रबाहु को जीतने गया था और वहां उसे विचित्र पशु जानकर खेल तमाशे के लिए बांध लिया गया था और महामुने पुलस्त्य की विनय पर छोड़ा गया था। क्या तू ही वह था? एक रावण वह भी था जिसे मेरे पिता ने 6 मास बगल में दबाए रखा था। तो इनमें से कौन सा रावण है? रावण का तन बदन क्रोध से ज्वालामुखी बन रहा था। वह सठ बानर ऐसी बातें करके उसका घोर अपमान कर रहा था। यदि दूत को मारने से अपयश न लगता होता तो उसे अभी मार डालता। फिर भी वह अपने क्रोध को संयमित करके बोला, अरे तुच्छ वानर, मैं वह रावण हूँ जिसका बल कैलाश पर्वत जानता है। मेरा बंदी ग्रह देकर आ, तब जानेगा कि मैं कौन सा रावण हूँ। देवता मेरे बंदी ग्रह में पड़े सड़ते हैं। तो एक तुच्छ तपस्वी मनुष्य की स्तुति करता है। यदि उसमें कोई गुण ही होता तो क्या वह अपने परिवार द्वारा तिरस्कृत होकर वन में भटकता फिरता? अंगद राम निंदा नहीं सुन सकता। जो राम निंदा करे उसे तत्काल या तो त्याग देना चाहिए या मार देना चाहिए। अंगद उसे मार नहीं सकता क्योंकि वह श्री राम के रण का लक्ष्य है। इसीलिए अब उस राम निंदक के पास अधिक देर तक ठहरना नहीं चाहिए। उसने रावण को धिक्कारा। अरे रामद्रोही, तू निश्चय ही काल के वश में हो गया है और जो काल के वश में हुआ उसे तो कोई ब्रह्मज्ञानी भी हित की बात नहीं समझा सकता। तू श्रीराम को मनुष्य मानता है, यह तेरे जैसा सठ ही कह सकता है। तेरी अशोक वाटिका उजाड़ कर, तेरी नगरी को जलाकर, तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, उन हनुमान का तू और तेरे योद्धा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। वे श्रीराम के सेवक भर है। सोच, जब सेवक इतना बली है तो स्वामी का बल क्या होगा। जब भी राम का धनुष उठेगा तो तेरी यह लंका गुलर की भांति गिर जाएगी। श्री राम का जो द्रोही है उसके रक्षक तो ब्रह्मा व शिव भी नहीं होते। मूर्ख, जब श्री राम के बाण से तेरे शीश कटकट कर गिरेंगे तो असंख्य वानर उनसे गेंद की भांति खेलेंगे। तेरे असंख्य पुत्र पौत्रों का भी रणभूमि में यही परिणाम होगा। तेरे कुल का विनाश हो जाएगा। तेरी आत्मा तेरा शव देखकर प्रसन्न होगी कि उसे तेरे जैसे अहंकारी शरीर से मुक्ति मिली। रावण क्रोध में भरकर दुर्वचन कहना चाहता था कि तभी उसे समाचार मिला कि उसके पुत्र नरांतक के प्राण बचाए नहीं जा सके। एक क्षण को तो वह स्तब्ध रह गया और अंगद को अत्यंत क्रोध से घूरता रहा। अंगद निशंक उसे देख रहा था। अरे दशानन, मैंने तो उसे यूं ही पटक दिया था। मुझे क्या पता था कि वह जैसा दिखाई दे रहा था वैसा था नहीं। मैंने समझा कि वह उस रावण का पुत्र है जिसने काल को भी जीत लिया है, तो उसे मृत्यु नहीं आएगी। अब सोच दशानन, मेरे जरा से धक्के से नरांतक के प्राण निकल गए तो प्रभु श्री राम तो मुझसे करोड़ों गुना बलवान है। रावण का अब संयम समाप्त हो गया तो वह अंगद को जाने कैसे कैसे अपशब्द कहने लगा। पकड़ लो इस वानर को, इसके शरीर पर ऐसे प्रहार करो कि जब यह अपने स्वामी के सामने पहुंचे तो वह भी उसकी दशा देखकर भयभीत हो जाए। दूत है इसलिए मृत्युदंड तो नहीं दे सकता क्योंकि रावण अपयश नहीं लेगा, परंतु दंड अवश्य देगा। उठो राक्षस वीरो। अंगद मुस्कुराया। अरे दशग्रीव, तू मुझे पकड़ने को कह रहा है। मैं इन सबको यहीं मारकर डाल सकता हूँ, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। उन्होंने मुझे शांति दूत बनाकर भेजा है, तो ये काम कर, मैं अपना पैर इस दरबार में जमाई देता हूँ। यदि तेरा कोई बलवान योद्धा मेरे पैर को जो बर भी हिला सके तो मैं श्रीराम की शपथ लेकर कहता हूँ कि हम बिना युद्ध किए ही पराजय मानकर बिना जानकी जी के ही लौट जाएंगे। रावण अट्टहास कर उठा। अरे मूर्ख, वानर वैसे भी जड़ बुद्धि होता है। तूने तो सिद्ध भी कर दिया, ऐसी शपथ लेकर अपने स्वामी का अहित कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इस शपथ का निर्वाह न करे। तेरे पैर को तो मेरा द्वारपाल ही उखाड़ देगा। मुझे तो तेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा।
क्या तेरा स्वामी तुझे इतना अधिकार देता है कि उसकी पत्नी को शर्त पर रख सके, और शर्त हारने पर वह सीता के बिना लौट भी जाएगा? ऐसे स्वामी इस संसार में कहीं होते भी होंगे जो अपने सेवक का इतना विश्वास करे। अंगद ने रावण का मंतव्य समझ लिया। अरे अहंकारी दस्कंदर, श्री राम ऐसे ही स्वामी है जो अपने सेवक को अपने समस्त अधिकार दे देते हैं। यह तो तेरी मूढ़ बुद्धि पर उनकी दया है जो उन्होंने मुझे यह अधिकार नहीं दिया कि मैं तेरा पैर पकड़कर भूमि पर दे मारूं और तेरे योद्धाओं का संहार करके इस लंका को नष्ट कर दूं। मैं प्रभु की कृपा से ऐसी सामर्थ्य रखता हूँ। मेरी शर्त यदि कोई इस लंका में पूरी करे तो मैं पुनः श्री रामचंद्र की शपथ लेता हूँ कि हम जानकी जी को हार गए। अंगद का मुख दृढ़ता और विश्वास से दमक उठा था। रावण उसे वानर की मूर्खता समझ रहा था। बिना युद्ध किए ही जय हो जाएगी, इससे अच्छा क्या है? बोला, राक्षस वीरों, इस वानर का पैर भूमि से उखाड़कर अपना बल दिखाओ और विदा करो। जानता हूं कि यह अपनी बात से मुकर जाएगा, परंतु इसका घमंड तो तोड़ ही दो। जिस स्वामी के बल पर इसकी जीविया इतना प्रलाप कर रही है उसे परख लो। रावण का आदेश हुआ और अंगद ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। हे नाथ, मुझ में इतना बल कहाँ? यह तो मैंने आपके बल का आश्रय लिया है। आपके प्रभाव से मैंने यह प्रतिज्ञा ठानी है सर्वेश्वर। अंगद ने प्रभु का स्मरण किया और बड़े वेग से अपना पैर रावण के दरबार में जमा दिया। इंद्र तो आशंकित हो चले, इस मूर्ख वानर ने यह क्या कह दिया? अपनी जड़ बुद्धि का परिचय दे दिया। इसने तो जो किया सो किया। हे वसुदेव, इस बिगड़ी बात को अब तुम संभालो, क्योंकि प्रभु ने तो तुम्हारी ही पीड़ा हरने के लिए नर रूप में अवतार लिया है। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति हंस दिए। हे देवेंद्र, अंगद ने तो कुछ भी बोला ही नहीं। यह तो प्रभु की वाणी है जो अंगद की जिह्वा से निकली है। प्रभु रावण को हर प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं। फिर भी हे धरा, तुम श्री राम के कार्य में अपनी महत्ता सिद्ध करो। पृथ्वी दृढ़ हो गई। उसने अंगद के पैर को स्वयं पकड़ लिया। अब अंगद भी चाहे तो पैर हिला नहीं सकता। रावण के बलवान योद्धाओं में से संघर्षण ने इस सहज कार्य को सबसे पहले सिद्ध करने का मन बनाया और झूमता हुआ अंगद के समीप आ गया। उसने अंगद के घुटने से नीचे दोनों हाथों से उसका पैर पकड़ा और जोर से झटका दिया, परंतु पैर तिल भर भी न हिला। उसने और जोर लगाया और इतना जोर लगा दिया कि खुद संघर्षण की नसें स्पष्टतः फूलती पिचकती दिखाई देने लगी। वह पसीने से तरबतर हो गया था और अंततः हार मानकर हाँफने लगा। रावण ने उसे तिरस्कार दृष्टि से देखा। संघर्षण सिर झुकाए अपने आसन पर जा बैठा। दूसरा योद्धा संकित सा आया। संघर्षण तो पर्वतों को मुट्ठी में भरकर मसल देता था, आज उसका बल कहाँ गया? उसने अंगद के पैर पर अपना समूचा बल लगाया और हार गया। संघर्षण की कोई गलती नहीं, उस वानर की शक्ति ही ऐसी है। एक एक करके रावण के सभी योद्धा अपना बल आजमा चुके थे, परंतु कोई पैर को टस से मस न कर सका। मेघनाद जैसे इंद्र विजेता का झुका हुआ सिर और पसीने में भिगा माथा रावण को क्रोधित कर रहा था। अपमान से उसके नेत्र रक्तिम हो उठे। अंगद की मुस्कुराहट उसका हृदय छेद रही थी। क्यों दशानन, तू तो अपने द्वारपाल से ही अपना बल बता रहा था कि धरती को उलट देगा। यहाँ तो सबके पसीने छूट रहे हैं। ऐसा कर, इन सबको एक साथ ही भेज दे, तब शायद इनका संयुक्त बल तेरा काम बना सके। रावण बड़ी लज्जा का अनुभव कर रहा था। कमबख्तों ने सब यश मिट्टी में मिला दिया। अब उसे अंगद की शर्त पूरी करनी होगी, अन्यथा यह और भी लज्जित करेगा। रावण अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। वह रावण अंगद के समीप आया और उसका पैर पकड़ना चाहता ही था कि अंगद बोले, अरे रे रे रे, संसार का सबसे महान योद्धा मुझ वानर के चरणों में झुक रहा है। इससे कोई लाभ नहीं होगा लंकेश। पैर तो उन प्रभु श्री राम के पकड़ो जो क्षण भर में तुम्हारा कल्याण कर देंगे। मेरा शरणागत होने से कुछ नहीं होगा। अंगद के मर्म भरे वचन सुनकर रावण सकुचा गया और लज्जित होकर अपने सिंहासन पर जा बैठा। उसका आज जैसा अपमान कभी न हुआ था। अंगद उसे नीतिपूर्वक श्री राम का गुणगान सुना रहा था और वह लज्जित बैठा सुन रहा था। क्या कहे, दृष्टि उठाई नहीं उठती। संताप में गुला जा रहा था, परंतु अभी भी स्वीकार नहीं करता कि श्री राम से जीत पाना असंभव है। अंगद ने सब प्रकार से समझाया, परंतु रावण ने उत्तर नहीं दिया। अंततः अंगद भी जान गया कि उसने श्री राम के हाथों प्राण त्यागने का प्रण ठान लिया है। उसे समझाना व्यर्थ है। वह उससे अब क्या कहे। अंगद वहां से चल पड़ा। उसका प्रण सफल हुआ। लंका का दरबार श्रीहीन हो चला था। कोई किसी से दृष्टि तक नहीं मिला पा रहा था। अंगद विजेता बनकर श्री राम के पास लौटा और सारा वृतांत कह सुनाया। प्रभु ने अंगद के कार्य और प्रताप की प्रशंसा की। अंगद उनके अंक पास में सिमटा जा रहा था। श्री राम का स्नेही स्पर्श उसे रोमांच से भर गया। वानर समाज हर्षित था। श्री राम के जयकारों से द्वीप गूंज रहा था। देवता उस दृश्य को देखकर हर्षित थे। अब रात्रि ही बीच में थी। फिर दुष्टों के संहार के लिए प्रभु समर यज्ञ करेंगे, राक्षसों के प्राणों की आहुतियां देंगे। श्री राम अब अपने मंत्रियों से आगे की रणनीति पर विचार करने लगे। व्यूह रचना इस प्रकार निश्चित की गई कि शत्रु सेना का अधिक से अधिक संहार हो। विभीषण इस कार्य में निपुण थे। प्रभु ने उन्हें यह दायित्व सौंप दिया। अब प्रातः काल से धर्म अधर्म से लड़ेंगे और श्री राम सबका कल्याण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो के कमेंट में जय श्री राम लिखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री